हेलो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस न्यू वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम प्रीपोजिशन का फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम सेकंड पार्ट देखते हैं। चलो, जैसे कि आप जानते हैं कि 25 तक हम पढ़ चुके थे। अब हम 26 से स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से। ऑफ। ऑफ का मतलब होता है ऑफ का मतलब होता है का की के। क्या होता है? का की के। जैसे एग्जाम्पल और पिक्चर के माध्यम से आप समझते जाना, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। यह मेरे परिवार की तस्वीर है। दिस इज अ पिक्चर ऑफ माई फैमिली। वह मेरा दोस्त है। ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। किताब का कवर सुंदर है। द कवर ऑफ द बुक इज ब्यूटीफुल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे और का मतलब होता है या। क्या आप चाय या कॉफ़ी चाहेंगे? डू यू वांट टी और कॉफ़ी? तुम आज या कल आ सकते हो। यू कैन कम टुडे और टुमारो। एक पेन या एक पेंसिल ले लो। टेक अ पेन और अ पेंसिल। ठीक है। ऑन का मतलब होता है पर। क्या होता है? ऑन का मतलब होता है पर। किताब मेज पर है तो द बुक इज ऑन द टेबल। दीवार पर एक तस्वीर है। देयर इज अ पिक्चर ऑन द टेबल। उसका जन्मदिन सोमवार को है तो हिज बर्थडे इज ऑन द मंडे। ठीक है, दिनों के नाम के पहले आपको ऑन लगाना है, और जब भी आपको तारीख वगैरह दिखे, साल दिखे, तो इनके पहले इन लगाना है। ठीक है, ऑन समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ऑपोजिट का मतलब होता है के सामने। जैसे बैंक डाकघर के सामने है तो द बैंक इज ऑपोजिट द पोस्ट ऑफिस। हम पार्क के सामने रहते हैं। वी लिव ऑपोजिट द पार्क। वह मेरे सामने बैठा है। ही इज सिटिंग ऑपोजिट मी। ठीक है, चलो और देखते हैं। आउट का मतलब होता है से बाहर। क्या होता है? से बाहर। कृपया कमरे से बाहर आओ। प्लीज कम आउट ऑफ द रूम। बिल्ली बॉक्स से बाहर कूदी। द कैट जम्प्ड आउट ऑफ द बॉक्स। आप अपनी किताब बैग से बाहर निकालो। टेक योर बुक्स आउट ऑफ द बैग। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देन का मतलब क्या होता है? देन का मतलब होता है से। जब हम किसी से तुलना करते हैं, जैसे राम श्याम से लंबा है तो राम इज टॉलर देन श्याम। यह किताब उस किताब से अच्छी है। दिस बुक इज बेटर देन दैट वन। वह मुझसे ज़्यादा मजबूत है। ही इज स्ट्रोंगर देन मी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। थ्रू, इसको थ्रू पढ़ते हैं। यहाँ पर जब भी लास्ट में जी एच या बीच में दिख जाए जी एच तो बीच में दिख जाएगा जी एच तो साइलेंट हो जाता है। वो जब भी लास्ट में दिख जाएगा जी एच तो ए अधिकतर फा की ध्वनि निकलता है, वरना या ए साइलेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पर थ्रू तो हम सुरंग के माध्यम से चले तो बी वॉक्ड थ्रू द टनल। ठीक है, उसने ईमेल के द्वारा संदेश भेजा। द सेंड द मैसेज थ्रू ईमेल। उसने कड़ी मेहनत के द्वारा सफलता पाई। ही अचीव्ड सक्सेस थ्रू हार्ड वर्क। ठीक है, चलो और देखते हैं। टिल का मतलब होता है तक। क्या होता है? तक। टिल का मतलब क्या होता है? तक। जैसे मेरे लौटने तक इंतजार करो। वेट टिल आई कम बैक। दुकान रात 9 बजे तक खुली है तो द शॉप इज ओपन टिल 9 PM। वह पिछले साल तक यहाँ रहता था। ही लिव्ड हियर टिल लास्ट ईयर। ठीक है, और देखो। टू का मतलब होता है को और के लिए। ठीक है, जैसे
मैंने अपने मित्र को उपहार दिया, तो आई गेव अ गिफ्ट टू माई फ्रेंड। वह दिल्ली जा रही है, शी इज गोइंग टू दिल्ली। यह किताब मेरी है, दिस बुक बिलोंग्स टू मी। ठीक है, और देखो टूवर्ड। टूवर्ड का मतलब होता है की ओर, की तरफ। क्या होता है? की ओर, की तरफ। जैसे देखो, वह स्कूल की ओर जा रहा है, ही इज वॉकिंग टूवर्ड द स्कूल। कार पुल की ओर जा रही है, द कार इज मूविंग टूवर्ड द ब्रिज। वह मेरी ओर मुड़ी और मुस्कुराई, शी टर्न्ड टूवर्ड मी एंड स्माइल्ड। देखो ध्यान से, जब भी आप लोग के लिए देखना ध्यान से, जी के पहले डी दिख जाए तो वो साइलेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? डी साइलेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम इसलिए इसको ब्रिज पढ़ रहे हैं। ठीक है, और देखो नेक्स्ट में आप टिल, ये तो हमने बता ही दिया आपको, वही है टिल तक। ठीक है, और देखो अंडर। अंडर का मतलब होता है के नीचे। क्या होता है? के नीचे। क्या होता है? के नीचे। जैसे बिल्ली मेज के नीचे है, तो द कैट इज अंडर द टेबल। डिब्बा बिस्तर के नीचे रखो, तो कीप द बॉक्स अंडर द बेड। चाबियां चटाई के नीचे हैं, द कीज आर अंडर द मैट। ठीक है, और देखो अनलाइक। अनलाइक का मतलब होता है के विपरीत। क्या होता है? के विपरीत। जैसे उसके विपरीत मुझे चाय पसंद है, अनलाइक हिम आई लाइक टी। यह फिल्म दूसरों के विपरीत है, दिस मूवी इज अनलाइक अदर्स। वह अपनी बहन के विपरीत है, सी इज अनलाइक हर सिस्टर्स। ठीक है, और देखो अनटिल। अनटिल का मतलब होता है तक, जब तक। जैसे देखो ध्यान से, जब तक मैं वापस आऊं तब तक रुको, वेट अंटिल आई कम बैक। दुकान रात 8 बजे तक खुली है, तो द शॉप इज ओपन अंटिल 8 PM। वह शुक्रवार तक यहाँ रहेगा, ही विल स्टे हियर अंटिल फ्राइडे। और देखो नेक्स्ट, अप का मतलब होता है ऊपर, ऊपर की ओर। क्या होता है? ऊपर और ऊपर की ओर। जैसे सीढ़ियों से ऊपर जाओ, गिव अप द स्टेयर्स। वह उत्साह में ऊपर कूद पड़ा, ही जम्प्ड अप इन एक्साइटेडमेंट। ठीक है, अपना अपना हाथ ऊपर करो, पुट यूर हैंड अप। ठीक है, बिया। बिया को देखते हैं के माध्यम से होकर। ठीक है, देखो हम दिल्ली के माध्यम से जयपुर पहुंचे, वी रीच्ड जयपुर विया दिल्ली। पार्सल डाक के माध्यम से भेजो, तो सेंड द पार्सल विया पोस्ट। वह ट्रेन के माध्यम से यात्रा करता है, तो ही ट्रेवल्स विया ट्रेन। ठीक है, अंडर। और देखो इसका मतलब क्या क्या होता है? के बजाय, सॉरी, कार की बजाय साइकिल लो, तो टेक द साइकिल अंडर और द कार। पानी दूध के बजाय उपयोग किया जाता है, वाटर इज यूज्ड अंडर और मिल्क। मैं अभी जाऊंगा, इसके बदले बाद में, आई विल गो नाउ अंडर और लेटर। ठीक है, और देखो अंडर मैंने आपको पढ़ा ही दिया। और देखो, और या ये तो आप जानते ही हो, इसका मतलब होता है या। ठीक है, क्या आप ये भी पढ़ा दिया हमने आपको पहले। चलो अनलाइक देख लीजिए, ये स्लाइड, हाँ सॉरी, ये वही हो गई स्लाइड। चलो दूसरी स्लाइड देखते हैं। विथ। विथ का मतलब होता है के साथ। क्या होता है? के साथ। मैं अपनी माँ के साथ बाजार गया, आई वेंट टू द मार्केट विथ माई मदर। उसने पेन के साथ पत्र लिखा, सी रोट द लेटर विथ अ पेन। वह अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है, ही इज प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स। ठीक है, विद का मतलब क्या होता है? के साथ। विदिन। विदिन का मतलब होता है के भीतर, के अंदर। ठीक है, विदिन का मतलब क्या होता है? के भीतर, के अंदर। ठीक है, जैसे
चाबियां दराज के भीतर हैं, तो द कीज आर विद इन द ड्रॉर। पार्क पैदल दूरी के भीतर है, पार्क पैदल दूरी के भीतर है। द पार्क इज रिटन वॉकिंग डिस्टेंस। पुस्तक उत्तर पुस्तक के अंदर है। द आंसर इज रिटन द बुक। ठीक है, विदाउट, विदाउट का मतलब होता है के बिना। क्या होता है? के बिना। इसको देखो, के बिना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आई कांट लिव विदाउट यू। वह दोपहर के भोजन बिना स्कूल गया। ही वेंट टू स्कूल विदाउट लंच। मशीन तेल के बिना काम नहीं कर सकती, तो द मशीन कैन नॉट वर्क विदाउट ऑयल। ठीक है, और देखो टू वर्ड्स को देखो। टू वर्ड्स का मतलब होता है की ओर की तरफ। क्या होता है? की ओर की तरफ। जैसे देखो, वह स्टेशन की ओर जा रहा है, तो ही इज वॉकिंग टूवर्ड्स द स्टेशन। कार पुल की तरफ जा रही थी। द कार वॉज मूविंग टूवर्ड्स द ब्रिज। हम अपने लक्ष्य की ओर काम कर रहे थे। वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स आवर गोल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू की को देखो। अकॉर्डिंग टू का मतलब क्या होता है? के अनुसार। क्या होता है? के अनुसार। समय सारणी के अनुसार ट्रेन 6 बजे आती है। अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल द ट्रेन अराइव्स एट 6 PM। ठीक है, उसके अनुसार उसकी गलती थी। अकॉर्डिंग टू हिम इट वॉज हिज मिस्टेक। हमें अपने मूल्य के अनुसार जीवन जीना चाहिए। वी शुड लिव अकॉर्डिंग टू आवर वैल्यूज। ठीक है, और देखो यहाँ पर टू को देखो। टू का मतलब होता है के लिए और की ओर। जैसे मैं पुस्तकालय जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी। जब भी जाने की बात करते हैं तो टू लगाते हैं। ठीक है, यह उपहार तुम्हारे लिए है। दिस गिफ्ट इज फॉर यू। वह कल दिल्ली के लिए रवाना हुआ। ही लेफ्ट फॉर दिल्ली स्टडी। देखो, बिकॉज का मतलब क्या होता है? बिकॉज का मतलब होता है की वजह से। क्या होता है? की वजह से। बारिश की वजह से मैं घर पर रहा, तो आई स्टेड एट होम बिकॉज ऑफ द रेन। तेज बारिश की वजह से मैच रद्द हो गया। द मैच वॉज कैंसल्ड बिकॉज ऑफ हैवी रेन। तुम्हारी मदद की वजह से वह खुश है। ठीक है, इसको तो क्या पढ़ेंगे? सी इज हैप्पी बिकॉज ऑफ योर हेल्प। ठीक है, और देखो क्लोज टू का मतलब क्या होता है? के पास, के नज़दीक। क्या होता है? के पास, के नज़दीक। जैसे मेरा घर पार्क के पास है। माई हाउस इज क्लोज द पार्क। क्लोज टू द पार्क। स्कूल मेरे घर के नज़दीक है। द स्कूल इज क्लोज टू माई होम। वह रेलवे स्टेशन के नज़दीक रहता है। ही लिव्स क्लोज टू द रेलवे स्टेशन। ठीक है, ड्यू टू देखो। ड्यू टू के कारण, की वजह से। क्या होता है? के कारण, की वजह से। जैसे कोहरे के कारण फ्लाइट देरी से हुई, तो द फ्लाइट वॉज डेड ड्यू टू फॉग। ठीक है, कड़ी मेहनत की वजह से वह परीक्षा पास कर गया, तो ड्यू टू हार्ड वर्क ही पास द एग्जाम। बीमारी की वजह से वह अनुपस्थित थी, तो शी वॉज एब्सेंट ड्यू टू इलनेस। ठीक है, ऑफ को देखो। ऑफ का मतलब क्या होता है? का, की, के, है ना, ये हमने पहले बता दिया आपको शुरू में। नियर टू को देखो। नियर टू का मतलब होता है के पास। क्या होता है? के पास। मेरे घर के पास एक डाकघर है, तो देयर इज अ पोस्ट ऑफिस नियर टू माई हाउस। हमारा स्कूल मंदिर के नज़दीक है, तो आवर स्कूल इज नियर टू द टेम्पल। वह खिड़की के पास बैठता है। ही सिट्स नियर टू द विंडो। ठीक है, और देखो बिकॉज ऑफ का मतलब क्या होता है? ड्यू टू का। जैसे देखो, इसका मतलब होता है की वजह से, के कारण से। क्या होता है? की वजह से, के कारण से। मौसम खराब होने की वजह से पिकनिक रद्द हो गई, तो द पिकनिक वॉज कैंसल्ड बिकॉज ऑफ ड्यू टू बैड वेदर। है ना, बिकॉज ऑफ भी लगा सकते हो आप, और ड्यू टू भी लगा सकते हो। आलस्य के कारण वह फेल हो गया, तो ही फेल ड्यू टू, बिकॉज भी लगा सकते हो, बिकॉज ऑफ लेजीनेस। ठीक है, निर्माण कार्य के कारण सड़क बंद है, तो द रोड इज क्लोज ड्यू टू बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क।
चलो लास्ट रह गई, फिर उसके बाद देखते हैं इन। इन का मतलब होता है मैं। क्या होता है? मैं। इनका मतलब क्या होता है? मैं। ठीक है, देखते हैं। इनका मतलब होता है मैं। किताबें डिब्बे में हैं तो देयर बुक्स आर इन द बॉक्स। वह कक्षा में है तो सी इज इन द क्लासरूम। चाबियां मेरे बैग में हैं तो द कीज आर इन माई बैग। ठीक है, विद इन का मतलब होता है के भीतर। क्या होता है? के भीतर, के अंदर। देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझो आप। जैसे पैसा तिजोरी के भीतर है तो द मनी इज विद इन द सेफ। उत्तर आपकी क्षमता के अंदर है तो द आंसर इज विद इन योर एबिलिटी। तुम्हें इसे एक सप्ताह के अंदर पूरा करना होगा। यू मस्ट फिनिश इट विद इन अ वीक। ठीक है, जैसे कि नियर आपने देख लिया, के पास। एक बार और देख लो आप। मेरे घर के पास एक पार्क है, देयर इज अ पार्क नियर माई हाउस। ठीक है, बाइक खिड़कियां के पास बैठा है, ही सैट नियर द विंडो। हमें समुद्र तट के पास एक होटल मिला तो वी फाउंड अ होटल नियर द बीच। नियर टू देखो अब कुछ नहीं इसमें, नियर ये नियर टू के पास के निकट, ये इसका मतलब के निकट भाई। उसका घर स्कूल के बहुत पास है, जब बहुत पास आ जाए तो नियर टू लगाना है। तो हिज हाउस इज नियर टू द स्कूल। मेरा ऑफिस मेट्रो स्टेशन के निकट है तो माई ऑफिस इज नियर टू द मेट्रो स्टेशन। दुकान मेरे एक दुकान मेरे एयर के बहुत पास है, द शॉप इज नियर टू माई होम। ठीक है, और देखो इनसाइड। इनसाइड का मतलब होता है के अंदर। कृपया अंदर आइए, प्लीज कम इनसाइड। बच्चा कमरे के अंदर सो रहा है, द बेबी इज स्लीपिंग इनसाइड द रूम। अपने जूते अलमारी के अंदर रखें तो कीप योर शूज इनसाइड द कप बोर्ड। बात समझ में आ गई? अगर यह वीडियो आपको समझ में आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद आपके लिए थर्ड पार्ट जरूर लाएंगे। थर्ड पार्ट में हमारी कंप्लीट प्रीपोजिशन हो जाएंगी। थैंक यू सो मच।